जितनी बार कोर्ट ने उनको बुलाया उतनी बार वो नहीं आए। जितनी बार कोर्ट ने उनसे कहा कि आप जवाब देने आइए, एलिगेशन लगाना आसान है पर एलिगेशन प्रूव करना भी अब उन्हीं की जिम्मेदारी। रिक्वेस्ट किया था कि आपकी जगह, आपका समय, आपका स्टूडियो, आपका टाइम, आपके लोग, आप प्रश्न करो, पब्लिक में आकर के प्रश्न करो। पर बड़े भाई को, मिस्टर माहेश्वरी को पब्लिक में नहीं मिलना था, बात नहीं कर। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज एचएम डिजिटल रिव्यूज। आज मैं आया हुआ हूँ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, और यहाँ पे आने का रीज़न ये है कि यहाँ पे आने वाले हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जो कि एक स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और बड़ा बिजनेस के फाउंडर एंड सीईओ हैं। आपको पता ही होगा कि इनके और संदीप माहेश्वरी के बीच में एक प्रॉब्लम चल रहा है, कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, और आज विवेक बिंद्रा उसी के बारे में कुछ बात करने आने वाले हैं यहाँ पर। जी हाँ, क्या बात करने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं, वो सब तो हमें नहीं पता है। तो आप जो भी वो कुछ कहेंगे वो आप इस वीडियो में देखेंगे, तो एंड तक देखना। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट करना मत भूलना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना हमारा चैनल दैट इज एचएम डिजिटल रिव्यूज। सर, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा business.com। अब आज मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि मैं मिस्टर माहेश्वरी के बारे में आज बात करने वाला हूं मुख्य रूप से, और मिस्टर माहेश्वरी को मैं बड़े भाई बोल के संबोधित करूंगा। बड़े भाई, वो हमारे भ्राताश्री है, हम उनके अनुज हैं और उनको पूरा सम्मान देना चाहेंगे। उन्होंने हमारे बारे में बहुत सारी चर्चाएं करी, बहुत सारे वीडियो बनाए, डेफेमेटरी वीडियो बनाए, जिसको कि कोर्ट ने माना। अभी हमारे बड़े भाई मिस्टर माहेश्वरी ऑनरेबल हाई कोर्ट गए थे, क्योंकि हमने उनके खिलाफ केस डाला था डेफेमेशन का, और उन्होंने प्रयास किया कि ऑनरेबल हाई कोर्ट वहां पे उसको समन को क्वॉश करा सके। सो कोर्ट ने उनकी प्रेयर को रिजेक्ट करते हुए बोला कि ट्रायल कोर्ट में वापस चले जाओ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों के माध्यम से अखबारों से पढ़ा है, और आपके अखबारों से मेरे को सुनने को मिला, पढ़ने को मिला, कि मिस्टर माहेश्वरी को दोनों तरफ से झटका लगा है, लोअर कोर्ट में भी और हायर कोर्ट में भी। लोअर कोर्ट में भी माना प्राइमा फेसी कि इन्होंने जो धाराएं हैं, मैं धाराएं आपको बता सकता हूं कौन सी हैं, जिसमें बताया कि इन्होंने डेफेमेशन किया है डॉक्टर विवेक बिंद्रा के खिलाफ। कोर्ट ने माना। पहले फैसले में सिविल जज फरीदाबाद 4/4/2024 उन्होंने मुझे और मेरे बड़े भाई मिस्टर माहेश्वरी, उनको एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी बोलने के लिए मना कर दिया गया था कि ना तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा कुछ कहेंगे संदीप माहेश्वरी जी के खिलाफ, ना संदीप माहेश्वरी कुछ कहेंगे डॉक्टर विवेक बिंद्रा के खिलाफ। और लेकिन कोर्ट ने आज एक्सेप्ट किया हमारा कंटेंशन अबाउट बिजनेस राइवलरी एंड डेफेमेशन। मैं कोडेड अनकोडेड बोल देता हूं। इट इज एडमिटेड फैक्ट ऑन द फाइल दैट अग्रीड अपेलेंट, अपेलेंट कौन हुआ? मैं, जो अपील कर रहा है, एंड द रिस्पोंडेंट नंबर 1 यानी कि संदीप माहेश्वरी, इन दिस बिजनेस ऑफ द सेम नेचर, यानी कि हम सिमिलर प्रकार के नेचर में हैं, और यह स्वाभाविक है, इट इज क्वाइट नेचुरल दैट देयर मे बी सम बिजनेस राइवलरी बिटवीन देम, क्योंकि वो सेम बिजनेस में आना चाहते थे, बिजनेस कोचिंग करना चाहते थे। तो कोर्ट ने माना कि हम दोनों सेम बिजनेस में हैं। लर्निड सिविल जज हालांकि ये ऑब्जर्वेशन दे चुके थे दैट द वीडियो एंड कम्युनिटी पोस्ट आर डेफेमेटरी, लेकिन आज भी बड़े भाई मिस्टर माहेश्वरी पे रिस्ट्रेन ऑर्डर है। अब कोर्ट ने ऐसा माना है कि मुझे अधिकार नहीं दिया गया था बोलने का, मैं बोल सकता हूं, लेकिन उनके अधिकारों को भी रोक दिया गया है कोर्ट के द्वारा, क्योंकि उन्होंने डेफेमेशन किया है, ऐसा प्राइमा फेसी माना गया है। मेरे ऊपर से ये आज हटा दिया गया है, इस रिस्ट्रेन ऑर्डर को हटा दिया गया है, तो आज मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पा रहा हूं जिम्मेदारी के साथ। तो आज भी मेरे बड़े भाई मिस्टर माहेश्वरी पर रिस्ट्रेन ऑर्डर, और कोर्ट ने उनको मना कर दिया है कि वो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने प्राइमा फेसी एक गलत काम किया है, जिसको भी कोर्ट ने माना। अब मैं कोडेड अनकोडेड बता देता हूं कोर्ट क्या कहता है। दिस कोर्ट इज ऑफ द व्यू दैट लर्निड सिविल जज शुड नॉट पास द रिस्ट्रेन ऑर्डर अगेंस्ट द एपेलेंट, यानी कि जो पहले लर्निड सिविल जज थे उनको मेरे अगेंस्ट ये ऑर्डर नहीं पास करना चाहिए, बिकॉज मेरे राइट्स वर कर्टेल्ड बाय पासिंग सच डायरेक्शन एज ही इज अनएबल टू डिफेंड, यानी कि मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहा था, हिमसेल्फ इन पब्लिक डोमेन वेयर द वीडियो एंड द कम्युनिटी आर इन पब्लिक व्यू, यानी कि ये सब के सब पब्लिक व्यू में थे और मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहा था। तो कोर्ट ने कहा आप आइए, अपने आप को डिफेंड करने का मेरे को कोर्ट ने एक अधिकार दिया। अब इस दौरान मेरे बड़े भाई मिस्टर माहेश्वरी ने जरूर कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा, बहुत मसालेदार लिखा होगा, जो 16/12/2023 की पोस्ट को उनको डिलीट करना पड़ गया। इसके पीछे कारण वो जानते होंगे और वो खुद ही बताएंगे इसके पीछे क्या कारण रहा है। अब फरीदाबाद जेएमआईसी का जो ऑर्डर था 5 मार्च 2024, उसमें अवर कंटेंशन यूजेज ऑफ द वर्ड स्कैम, जो हमने बताया हमारा कंटेंशन था
कि आपने हमारे को स्कैम बोला, आपने हमें स्टॉप स्कैम बिजनेस बोला, आपने हमें हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा बोला। तो कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने कहा कि यूज अ वर्ड स्कैम या पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा या हैशटैग स्टॉप स्कैम विवेक बिंद्रा या हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा आर क्लियर वर्ड्स। These words do not have positive effect in the mind of audience। एक नेगेटिव छवि डाल रहे हैं ऑडियंस के माइंड पे। दरवाजे को रोक के रखिएगा प्लीज। और they always lead to degrading or denting of the image of the person harmed to attach to such words। यानी कि मेरे को इससे बहुत नुकसान पहुंचाया है। किसने? मिस्टर महेश्वरी ने। ये कौन मानता है? ये मैं नहीं, ये लर्नेड कोर्ट ने माना है और लर्नेड कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिख करके दिया है। तो इससे जाहिर सी बात है मिस्टर महेश्वरी की कठिनाइयां बढ़ रही हैं, उनकी तकलीफें हर एक कोर्ट में बढ़ती चली जा रही हैं, वो समस्याओं से घिरते चले जा रहे हैं। आगे कोर्ट ने बोला द यूजेज ऑफ वर्ड स्कैम और स्टॉप विवेक बिंद्रा हैज लोअर्ड द इमेज ऑफ कंप्लेनेंट इन द आइज ऑफ पब्लिक इमेज एट लार्ज। उन्होंने हमारी इमेज को डेंट पहुंचाया है। ऐसा किसने कहा? लर्नेड कोर्ट मानता है। तो मैं उस बात को, लर्नेड कोर्ट की बात को रिपीट कर रहा हूं। ये मेरे शब्द नहीं है, ये लर्नेड कोर्ट के शब्द हैं। तो मेरे लिए जरूरी है कि मैं इससे बजाय कि मैं खुद लड़ूं, मैंने एक न्यायिक प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को फॉलो करना ठीक समझा। आज मैं उनको, उनके प्रति सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। उन्होंने देश की सेवा करी है, उसके प्रति मैं उनका जरूर सम्मान करूंगा। परंतु जो गलती करी है वो कोर्ट डिसाइड करेगा और कोर्ट रोज डिसाइड कर रहा है। और रोज आप देख रहे हैं कि चारों जगह ऑर्डर्स हमारे फेवर में अपने आप आते चले जा रहे हैं, क्योंकि कोर्ट भी सारे पेपर्स दे रहा है और वो उत्तर देने नहीं पहुंच रहे हैं कोर्ट में। जितनी बार कोर्ट ने उनको बुलाया उतनी बार वो नहीं आए। जितनी बार कोर्ट ने उनसे कहा कि आप जवाब देने आइए। एलिगेशन लगाना आसान है, पर एलिगेशन प्रूव करना भी अब उन्हीं की जिम्मेदारी है। अगर आप एलिगेशन लगाते हैं तो अब ये एलिगेटर की जिम्मेदारी, एलिगेटी की नहीं है। यानी कि इस मिस्टर महेश्वरी की जिम्मेदारी है कि वो आके प्रूव करें कि उन्होंने मुझे स्कैम बोला है, तो वो स्कैम प्रूव करके दिखाएं कोर्ट में, जिसके लिए वो नहीं आ रहे हैं। फरीदाबाद सिविल जज 5/2/2024 उन्होंने बोला प्लेंटिफ यानी कि मैं certainly has prima facie case to extend that any defamatory remarks, imputation or accusation by defendant number 1 can cause huge loss or business and reputation of plaintiff। यानी कि इससे मेरा बहुत नुकसान हुआ है और ये 5/2 को भी बोला गया है। अब सवाल उठता है कि संदीप महेश्वरी ने आप पे स्कैम करने का आरोप लगाया, इस पर आपका क्या कहना है? तो किसी ने पूछा था मुझसे सवाल, तो मैं उसका उत्तर दे देता हूं। संदीप जी बड़े भाई की तरह, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और मैंने उनको पहले भी रिक्वेस्ट किया था कि आपकी जगह, आपका समय, आपका स्टूडियो, आपका टाइम, आपके लोग, आप प्रश्न करो, पब्लिक में आकर के प्रश्न करो। पर बड़े भाई को, मिस्टर महेश्वरी को पब्लिक में नहीं मिलना था, बात नहीं करनी थी, तो अब वो कोर्ट में मिलेंगे। पर अभी वो कोर्ट में भी नहीं आ रहे हैं, तो कोर्ट ने सम्मन जारी कर दिया है कि अगर आप नहीं आएंगे तो आपके खिलाफ वारंट इशू कर दिया जाएगा। तो उसके लिए वो हाई कोर्ट गए थे स्टे लेने के लिए, हाई कोर्ट से भी स्टे उनका रिजेक्ट हो गया है। अब उनको केवल एकमात्र सुविधा मिली है कि 1 महीने के लिए वो अपने लॉयर के थ्रू जाकर के अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उतना उनको जरूर एक रिलीफ मिला है कि अपने लॉयर के थ्रू 1 महीने के लिए आएंगे, उसके बाद उनको आना ही पड़ेगा।